सवाल नंबर 2 है बहन का। सत्साई पवन भाई, 17 फरवरी को बौद्ध दिवस और जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस को लेकर भगत समाज के मन में कुछ शंकाएं हैं। आप जी परमेश्वर के ज्ञान आधार व सत्संगों में किए गए संकेत आधार से भगत समाज को यह बताएं कि यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं और 8 सितंबर 1951 के दिन प्रकट हुए हैं, तो वे बार बार सत्संगों में ये क्यों कहते हैं कि मैं तो परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ एक संत हूं और आप पुण्यात्माओं को जगाने के लिए आया हूं। पवन भाई, गुरुदेव की इस लीला को समझाने का प्रयास कीजिए। भगत समाज की शंकाओं के आधार से जो बहन ने सवाल किया है उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बहन का कहने का मतलब यह है कि पवन भाई, हमने जो पोस्टर पंपलेट जो बनाए हैं 17 फरवरी बौद्ध दिवस को लेके, कि भाई हमने 17 फरवरी को बौद्ध दिवस नहीं मनाना है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो स्वयं कबीर परमात्मा है और स्वयं कबीर परमात्मा को ऐसा कौन इस 21 ब्रह्मांड का प्राणी है जो उनको बोध करा दे, जो उनको ज्ञान करा दे। इसलिए गुरुदेव 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं। जो दुनिया को ज्ञान कराते हैं वो जगत गुरु है, उनको कोई दूसरा ज्ञान नहीं करवा सकता। तो भगत समाज की शंका यह है कि भाई एक बात बताइए कि जो सत्सेवक भाई हैं ये कहते हैं कि गुरुजी 8 सितंबर 1951 में धरती पे प्रकट हो गए थे और वो स्वयं कबीर परमात्मा है। तो फिर गुरुजी सत्संगों में ये क्यों कहते हैं कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, मुझे तो कबीर परमात्मा ने आप पुण्यात्माओं को समझाने के लिए, आपको भक्ति विधि बताने के लिए धरती पे भेजा है, मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो ये क्या लीला है परमात्मा की। देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है कि शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पाया अटल सुहाग रे। यानी सतगुरु अपने सत्संगों में जो संकेत करते हैं, जो इशारे करते हैं, अब हमने उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमें गुरुजी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो पुण्यात्माओं अब हमने इन बातों पे विचार करना पड़ेगा कि आज तक का जो भक्ति इतिहास है, हम तो केवल सतयुग से लेकर चलते हैं, क्योंकि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत रूप में आए, फिर आया त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि जी के रूप में आए, द्वापर में परमात्मा करुणामय ऋषि जी के रूप में आए और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में परमात्मा कबीर रूप में आए। और आज गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो पुण्यात्माओं, अब यही हमने विचार करना पड़ेगा, अब यहीं से हमने सोचना पड़ेगा, परमेश्वर के सत्संगों को हमने गहराई से समझना पड़ेगा गुरु जी के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर तो अपने आप को छुपाते हैं, परमेश्वर अपने आप को छुपाएंगे, और गुरु जी एक संत की भूमिका में हैं, गुरु जी एक भगत की भूमिका में भी हैं। तो गुरु जी स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं कहेंगे, जब तक वे इस पृथ्वी पे हैं, वे स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहेंगे कि मैं कबीर परमात्मा हूं। वो अपने आप को कबीर परमात्मा का दास ही बताएंगे, अपने आप को एक भेजा हुआ संत ही बताएंगे। सेम टू सेम वही लीला चल रही है जो लीला 650 साल पहले चल रही थी। 650 साल पहले स्वयं कबीर परमेश्वर आए, हम सब मानते हैं, लेकिन उस समय क्या उन्होंने कहा कि मैं कबीर परमात्मा हूं? धर्मदास जी को परमात्मा ने कभी कहा कि मैं कबीर परमात्मा हूं? उन्होंने यही कहा कि भाई मैं कबीर परमात्मा का मैं तो उस सत्य पुरुष का, उस अविनाशी परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं धर्मदास, और तुम पुण्यात्माओं को जगाने के लिए आया हूं। क्या कहा मालिक ने कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। अब खुद कबीर साहिब कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की। खुद वो परमात्मा एक दास की भूमिका में, एक संत की भूमिका में अपनी ही शरण में आने के लिए कह रहा है। अगर परमात्मा सीधा कह दे कि धर्मदास मैं कबीर परमात्मा हूं, धर्मदास जी कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं करे, उनका ज्ञान ही स्वीकार नहीं करता। क्योंकि इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें भक्ति का ऐसा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, परमात्मा दिखाई नहीं देता। अगर फिर कबीर परमात्मा ये कह देते कि धर्मदास मैं हूं कबीर परमात्मा जो तेरे सामने खड़ा हूं, धर्मदास कभी यकीन नहीं करते। इसलिए परमात्मा ने उस समय भी अपने आप को संत ही कहा, परमात्मा का पैगंबर कहा, और आज भी परमात्मा वही रोल कर रहे हैं, वही भूमिका कर रहे हैं।
आज परमात्मा यही कहेंगे कि भाई मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। लेकिन समझना हमने पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पिछली पीढ़ी में पैदा किया है, ऊपर से अक्षर ज्ञान दे दिया, शास्त्रों का सार निकाल के दे दिया। अब उनकी पहचान हमने स्वयं करनी पड़ेगी। गुरु जी कहते हैं कि मैं कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो पुण्यात्माओं विचार करो, सतयुग से लेके कलयुग तक का भक्ति इतिहास, 4 युगों का भक्ति इतिहास बता दीजिए। सतयुग से लेके कलयुग में परमात्मा ने अपने किस संत को भेजा अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए? एक भी संत का नाम बता दो, कोई एक भी संत का नाम जिसको कबीर परमात्मा ने धरती पे भेजा हो। किसी भी युग का, किसी भी समय का कोई भी एक ऐसा प्रमाण दे दो कि कबीर परमात्मा ने जीवों को समझाने के लिए, जीवों को भक्ति की जानकारी देने के लिए, जीवों को सार नाम सार शब्द देकर सतलोक वापस पहुंचाने के लिए अपने किसी संत को सतलोक से भेजा हो। एक भी संत का नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। जब भी परमात्मा आते हैं स्वयं ही आते हैं। जिस भी संत के रूप में आते हैं वो स्वयं ही आते हैं। सतयुग में परमात्मा संत रूप में आए, क्या नाम धराया? सतसुकृत। कौन थे सतसुकृत? आज गुरुजी बता रहे हैं स्वयं कबीर परमात्मा थे। द्वापर में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए, मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए। कौन थे मुनिंद्र जी? स्वयं कबीर परमात्मा थे। उसमें त्रेता में। द्वापर में परमात्मा करुणामय ऋषि के रूप में आए। कौन थे करुणामय जी? आज गुरुजी बता रहे हैं स्वयं कबीर परमात्मा थे। 650 साल पहले वही परमात्मा कबीर रूप में आया। कौन थे कबीर जी? स्वयं वो परमात्मा थे। 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आए। कौन थे गरीबदास जी महाराज? स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। कैसे डबल रोल कर रहे थे? जैसे काशी के भंडारे में परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का। केशव बंजारा अनजान बन के सवाल कर रहा है, वही परमात्मा का रूप सवाल कर रहा है अनजान बन के, और दूसरे रूप में वो कबीर परमात्मा विद्वान बन के उनका जवाब दे रहा है। ये होती है डबल भूमिका, डबल रोल परमात्मा का। तो 250 साल पहले जिनको हम मानते हैं कि भाई गरीबदास जी महाराज जी कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत था, उनका अवतार था, पुण्यात्माओं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका वैसे तो जिक्र हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी कौन थे। खुद गुरु जी के मुख से ही सुन लो, और उसके बाद में आप निर्णय कर लेना कि संत रामपाल जी महाराज उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत है या खुद वो कबीर परमेश्वर है। ऐसा नहीं हो सकता, हमने कदे सुना को नहीं। ये कोई बात हुई? कबीर तो काल हुआ, 600 वर्ष पूर्व हुए। अगर ऐसा विचार हम करेंगे, उस समय ये विचार करें कि भगवान कृष्ण कब हुए, भगवान राम कब हुए? एक त्रेता में, एक द्वापर में। उस तो पहले कौन था? फिर यदि हम सोचे कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व कलयुग में, तो पहले राम और कृष्ण सतयुग में कहाँ थे? फिर तो थे को नहीं, अर्थात वो भी भगवान को ना। वो भी हैं, ये भी हैं। वो भगवान 3 लोक के हैं और ये भगवान सतलोक के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, आगे ध्यान से सुनना पुण्यात्मा बाबू। कहते हैं कबीर साहब 4 युगों में आए। 4 युगों में? सतयुग में सतसुकृत नाम था, और भाई त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। ये 4 नाम तो इनके मुख्य चलेंगे। अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा। दूसरा अवतार कलयुग में कौन आए? गरीबदास जी महाराज जी। अब गरीबदास जी महाराज जी कौन थे? फिर गुरु जी बता रहे कि वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब थे। ध्यान से सुनना। 4 नाम तो उनके मुख्य चलेंगे। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। उसके बाद भी उनके अवतार होते रहेंगे।
यानी वो स्वयं आते रहेंगे। और गरीबदास जी महाराज जी के रूप में बता रहे हैं कि फिर वो कौन थे जिनको हम उनका भेजा हुआ संत मानते हैं। और कलयुग में कबीर नाम से, ये चारों नाम तो इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। कौन थे? कलयुग में गरीबदास जी महाराज जी आए, वो कौन थे? ध्यान से सुनना। गेट बंद कर दे दीपक, ध्यान से सुनना। तो इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। पल पल और सुन लो एक बार। गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण परमात्मा। और भी पल पल में आते रहते हैं, कभी प्रकट, कहीं किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। कभी प्रकट, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आते हैं। तो आज जो गुरुजी कह रहे हैं अपने आप को कि मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो पुण्यात्माओं अब आपने विचार करना पड़ेगा। सतयुग में जब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब सत्सुकृत रूप में आए, तो भी वो अपने आप को यही कहा करते थे कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, ऋषि हूं। कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। लेकिन आज मालूम पड़ रहा है कि सतयुग में जो सत्सुकृत रूप में आए थे वो कौन थे। द्वापर में फिर त्रेता में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए, कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, यही कहा कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। लेकिन आज पता चल रहा है गुरुजी के ज्ञान से कि मुनिंद्र जी कौन थे। ऐसे ही द्वापर में करुणामय जी, कबीर में खुद वो कबीर नाम से आ गए। फिर परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी के रूप में बता दिया कि खुद वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष थे। तो आज हम ये कैसे यकीन कर लें कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत है। पुण्यात्माओं, पहले के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, और ये सत्संग परमात्मा रातों को 2-2 बजे जाग के हमें यही सब बातें समझाने के लिए करते हैं कि पुण्यात्माओं, अब मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा कि मैं कबीर भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा हूं, लेकिन सत्संगों के माध्यम से मैं कमी भी नहीं छोड़ूंगा कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। लेकिन समझना तुम लोगों ने खुद पड़ेगा। इन सत्संगों में से वो रहस्य, वो सार, वो संकेत तुम लोगों ने खुद निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें कलयुग की बिचली पीढ़ी में पैदा किया है, तुम्हें साइंस दी है, तुम्हें ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, तुम्हारी बुद्धि को विकसित किया है। वरना एक समय था पुण्यात्माओं, आज जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका दिमाग कितना तेज होता है। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बच्चा कितना तेज तर्राट हो जाता है। और पहले हमें अच्छे से पता है, 15-15 साल के नंगे फिरा करते थे, 10-10 साल के तो निक्कर पहन के नंगे फिरा करते थे। तो आज परमेश्वर ने 2-2 साल के बच्चों को वो तीक्ष्ण बुद्धि क्यों दी, वो तेज तर्राट बुद्धि क्यों दी, ये अक्षर ज्ञान क्यों करवाया, शिक्षा क्यों दी, साइंस क्यों दी परमात्मा ने? केवल अपनी पहचान करवाने के लिए कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और मेरे सिस्टम को पहचान लेंगे कि परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा सारे ब्रह्मांडों को कैसे संचालित करता है। पुण्यात्माओं, अब हमने स्वयं ही इस विज्ञान को आधार बना के, इस टेक्नोलॉजी को आधार बना के, हमने स्वयं ही यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि परमात्मा एक देशीय है, वो सतलोक में रहता है, और एक देश में बैठा बैठा परमात्मा हर जगह कैसे हैंडल कर लेता है। तो हम अब यहां पे धोखा नहीं खाएंगे। जो इस भाई ने सवाल किया था कि गुरुजी अपने आप को संत क्यों कहते हैं, अगर वो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं, खुद कबीर परमात्मा हैं, तो आज इतने वर्षों बाद भी अपने आप को क्यों कहते हैं कि मैं कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं? इसलिए अपने आप को कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत कहते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं आप और हमारे से ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाने के लिए, दूसरी तरफ उस काल को धोखे में रखने के लिए। वरना गुरुदेव ने कहा कि अगर उस काल भगवान को मालूम पड़ जाए कि उस संत रूप में वो कबीर परमात्मा है, गुरुजी कहते हैं उसका कलेजा फट जाएगा, कलेजा। नंबर 2, आप लोगों को मालूम पड़ गया कि 650 साल पहले भी परमात्मा संत रूप में ही आए थे,
अपने आप को संत ही कहा करते थे। लेकिन आज हमें मालूम पड़ रहा है, गुरु जी ने जो बताया, गुरुदेव ने जो समझाया कि 650 साल पहले स्वयं कबीर परमात्मा थे, संत नहीं थे। अगर परमेश्वर अपने आप को संत ना कहे तो उन्हें कोई भी परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। 650 साल पहले की जो घटना है वो परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे से समझा रखी है। और परमेश्वर ने भी एक सत्संग में कहा, गुरुदेव ने, कि बच्चों अब मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो बातें मैंने 650 साल पहले कही और मूर्ख जड़मती जीव मुझे नहीं पहचान पाए। अब मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। अब तुम लोगों ने स्वयं ही समझना पड़ेगा। 4 नंबर, अपने आप को संत कहने का मुख्य रीजन यह है कि परमात्मा अब इतना ज्ञान देके, कलयुग की पिछली पीढ़ी में पैदा करके, ऊपर से अक्षर ज्ञान देके, शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल दिया, उसके बाद भी अगर गुरुजी ये कहें कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं, भाई मैं भगवान हूं, तो पुण्यात्माओं फिर परमात्मा ने क्यों पिछली पीढ़ी में पैदा किया, क्यों शिक्षा दी, क्यों शास्त्रों को पढ़ाया, क्यों रात के 2-2 बजे तक परमात्मा ने सत्संग किए, क्यों पहले का भक्ति इतिहास हमें पूरा घोट के पिला दिया। अब आज आप और हमने स्वयं ही ये पहचान करनी पड़ेगी, स्वयं ही हमने ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि मेरे सतगुरु के रूप में धरती पे कौन प्रकट है। और परमात्मा कभी 20-30 साल बाद में जाके परमात्मा नहीं बनता। अगर परमात्मा है तो परमात्मा शुरू से ही परमात्मा होता है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को संत कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा जो अनमोल तत्व ज्ञान इनको दे दिया गया है, जो अक्षर ज्ञान इनको मैंने करवाया है, जो शास्त्रों का सार मैंने इनको पिला दिया है, अब मेरे बच्चे इन सभी चीजों का सार जो इन्होंने ग्रहण किया है, इस आधार से अब ये स्वयं ही ये निष्कर्ष निकालें कि हां, मेरे गुरु के रूप में धरती पे कौन प्रकट है। और अगर मेरे गुरु के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट है तो 17 फरवरी को मैं किसका बोध दिवस मनाऊं? 17 फरवरी को उस कबीर परमात्मा का बोध दिवस मनाऊं। क्या कबीर परमात्मा को किसी ने बोध करवाया? क्या कबीर परमात्मा को किसी ने सतलोक की जानकारी करवाई? जो दुनिया को जानकारी देने के लिए यहां आता है, जो जगत गुरु है, क्या उसका बोध दिवस मनाना उचित होगा? क्या इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम गुरु जी को लज्जित नहीं करने वाले कि गुरुदेव देखो हमने क्या समझा, आपने रातों को जाग जाग के 27 साल तक जो अनमोल तत्व ज्ञान हम गधों को दिया, आज भी हम आपको रामपाली मान रहे हैं। देखो हम आपका बोध दिवस मना रहे हैं 17 तारीख को, कि आपको तो 17 फरवरी 1988 से पहले कह भी नहीं पता था अध्यात्म का। आपको तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने पाठ पढ़ाया अध्यात्म का, इसलिए हम आपका बोध दिवस मना रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आपको ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, 17 फरवरी को ये बोध दिवस मना के हम क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी मूर्खता, अज्ञानता, नीचता, घटियापन। और गुरुजी वो परमात्मा वहां जेल में बैठा बैठा क्या देखेगा 17 तारीख को? कितने मूर्खों पे हंसेगा और कितने अपने बच्चों पे परमात्मा प्रसन्न होगा कि कितने बच्चे मुझे समझ रहे हैं, मुझे पहचान पा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब परमात्मा बरवाला कांड के समय पुलिस वालों के साथ में जा रहे थे तो किसी ने परमात्मा से सवाल किया था। तो परमेश्वर ने कहा था कि बेटा मैं हिसार की छोटी जेल में बैठ के और तुम इस काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में जो तुम कैद हो ना, मैं वहां बैठ के छोटी जेल में, और तुम जो इस बड़ी जेल में जो तुम कैद हो 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में, मैं तुम्हारी रहनी करनी को देखूंगा, मैं तुम्हारे आचार विचार को देखूंगा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद में तुम मेरे इस मार्ग को कैसे चलाओगे, मेरे इस भक्ति मार्ग को सही प्रकार से चला पाओगे या नहीं चला पाओगे। ये रिहर्सल, ये तुम्हारा अभ्यास मैं हिसार की छोटी जेल में बैठ के देखूंगा। आज परमात्मा वो रिहर्सल कर रहा है। हम मूर्खों को परमेश्वर ने जो अनमोल ज्ञान दिया, उस ज्ञान की परमात्मा वहां बैठ के परीक्षा ले रहा है, परख कर रहा है। उस अविनाशी परमेश्वर को दुनिया के कोई दीवार बांध के नहीं रोक सकती। जिसने राजा अब्राहम सुल्तान की कैद से और 360 साधु संतों को जो बेचारे चक्की पीस रहे थे, उनको चुटके बजाते ही आंख बंद करो, सबने आंख बंद की, जेल में थे। आंख खोलो, आंख खोला तो सब जंगल में थे बाहर। जो परमात्मा जिसका नाम बंदी छोड़ है, जो बंधनों से छुटकारा दिलवाता है, सांसारिक बंधनों से भी, और जो जन्म मरण का बंधन है उससे जो छुटकारा दिलवा सकता है,
उस परमात्मा को हिसार की जेल कैसे बंधक बना के रख लेगी। पुण्यात्माओं, हमने धोखा नहीं खाना। ये काल हर प्रकार से हमारे को धोखे में रखेगा, हर प्रकार से गुरु जी के प्रति हमारे मन को ढीला करेगा, हमारे को कमजोर करने की कोशिश करेगा कि देख तेरा गुरु जेल में बैठा है, कहीं का परमात्मा, कहीं का संत, कहीं का तत्वदर्शी। मतलब कुछ न कुछ भी ये करेगा। इस समय भगत की आस्था को तोड़ेगा, भगत के विश्वास को तोड़ेगा, और यही सबसे बड़ा काल का दाव है। और यही परमात्मा देख रहा है कि मैंने भी तो ठोक के ज्ञान दिया है। काल अगर अटपट करके जीव को भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो मैंने ज्ञान देने में कौन सी कमी छोड़ दी। मेरे बच्चों को सन 1994 से 2014 तक देखता हूं, काल की अटपट का उसके ऊपर ज्यादा असर होता है या मेरे सनमोल मूल ज्ञान का उसके ऊपर ज्यादा असर होता है। तो पुण्यात्माओं, ये भयंकर ये परीक्षा का दौर है। और इस समय हम ना तो 17 फरवरी को उस अविनाशी कबीर परमात्मा का, उस जगत गुरु का बोध दिवस मना के अपनी मूर्खता का गुरु के सामने सबूत पेश करें, और ना ही जून के महीने में हम उसी कबीर परमात्मा का जो आज हमारे गुरु के रूप में प्रकट है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले रूप में प्रकट था, हम 650 साल पहले वाली फोटो का कबीर प्रगट दिवस मना के अपनी मूर्खता का प्रमाण ना दें। क्योंकि जब वही कबीर परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर से धरती पे प्रकट है, तो हम 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाएंगे। 8 सितंबर को, ना कि जून के महीने में उनके 650 साल पहले वाले स्वरूप का। वो स्वरूप आज हमारे किसी काम का नहीं है। कबीर परमेश्वर का जो स्वरूप हम 650 साल पहले वाला देखते हैं, जो फोटो उनकी हम देखते हैं, जब आपको वर्तमान में इतना ज्ञान हो जाएगा, उस लेवल का आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, तो पुण्यात्माओं 650 साल पहले वाली फोटो आप अपने घर में भी नहीं रखोगे। दास अपने घर में 650 साल पहले वाला परमात्मा का स्वरूप नहीं रखता। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो मैं अपने घर में नहीं रखता। मेरे लिए उस फोटो का कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं। अगर उस फोटो का मेरे लिए कोई महत्व था तो 650 साल पहले था। अगर मैं चाहता तो उस समय जिस स्वरूप में परमात्मा आए थे 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले में, अगर मैं चाहता और उस समय यदि मैं उनको परमात्मा मानता और परमात्मा मान के अगर मैं मर्यादा में रह के भक्ति करता, तो वो स्वरूप उस समय मुझे सतलोक पहुंचा सकता था। लेकिन आज उस स्वरूप का झूठा महिमा मंडन करके, उस स्वरूप के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती करके, घंटी बजा के, उस स्वरूप का प्रगट दिवस मना के मैं लाख जन्म भी सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकता। और उल्टा आज वर्तमान में वही कबीर परमात्मा जिस संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है, अगर मैं वो सारी नादानियां करूंगा तो वर्तमान में परमात्मा जिस स्वरूप में प्रकट है, मैं उनको उल्टा और नाराज कर दूंगा। तो मेरे लिए यदि आज उस कबीर परमात्मा के किसी रूप का, किसी स्वरूप का कोई महत्व है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी वाले रूप का महत्व है। क्योंकि आज वे मुझे सत्संग सुना सकते हैं, आज वे मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, आज वे मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं, आज वे मेरे प्रारब्ध के जो बुरे संस्कार हैं उनका सत्यानाश कर सकते हैं, आज वो मुझे नामदान दे सकते हैं, आज वो मुझे मोक्ष मार्ग की विधि बता सकते हैं, आज वो मुझे प्यार दे सकते हैं, आज मैं उनकी चरण सेवा कर सकता हूं, आज मैं उनसे हर प्रकार का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता हूं। क्या 650 साल पहले वाली कबीर परमात्मा की फोटो, वो दाढ़ी मूछ वाली, क्या आज मुझे सत्संग सुना सकती है? क्या मेरी फरियाद सुन सकती है? क्या मैं उनकी चरण सेवा कर सकता हूं? बताइए, मेरे किसी काम की नहीं आज वो फोटो। ऐसे तो ना जाने परमात्मा के करोड़ों अवतार हो चुके, करोड़ों। क्या पता द्वापर में परमात्मा कौन से रूप में थे? क्या पता मुनिंदर ऋषि के रूप में परमात्मा कौन से रूप में थे? सत्सुकृत रूप में परमात्मा कौन से रूप में थे? अगर 650 साल पहले वाले फोटो का यदि आप कबीर प्रगट दिवस मनाते हो, तो द्वापर में एक करुणामय ऋषि रूप में भी तो वही परमात्मा था, फिर उसकी क्यों नहीं मनाते भाई? क्या वो कोई और था? कौन थे द्वापर में करुणामय ऋषि? कौन थे? वही कबीर परमात्मा। उनका क्यों नहीं मनाते? उन्होंने कौन सा आपका बुरा कर दिया? फिर त्रेता वाले मुनिंदर ऋषि का क्यों नहीं मनाते आप प्रकट दिवस? फिर तो उसका भी मनाना चाहिए। अगर कबीर जी का 650 साल पहले वाले का मना रहे हो, तो द्वापर वाले का भी मनाना होगा भाई।
त्रेता वाले का भी मनाना होगा, सतयुग वाले का भी मनाना होगा। अगर उनका नहीं मना रहे हो, खाली दाढ़ी मूंछ वाले का मना रहे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। वक्त गुरु से बेड़ा पार होगा, वक्त गुरु से। और वक्त गुरु के रूप में कबीर परमात्मा के मार्ग में स्वयं कबीर परमात्मा ही धरती पे प्रकट रहता है। इसलिए आज से पहले परमात्मा किन रूपों में आए, कैसे कैसे दाढ़ी लगा के आए, कैसे कैसे मूंछ लगा के आए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। चाहे उनके दर्शन करो या ना करो, हमारे लिए यदि आज कोई महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चेहरा, ये कबीर परमात्मा हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए दास अपने घर में 650 साल पहले वाली फोटो को नहीं रखता है। तो वर्तमान में जो परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है, तत्व ज्ञान दिया है, सत्संगों का सार दिया है, ग्रंथों का सार दिया है, उस आधार से हमने परमात्मा की पहचान स्वयं ही करनी पड़ेगी कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा हैं या कबीर परमात्मा के भेजे हुए संत हैं। अगला पॉइंट उन्होंने कई बार सत्संगों में जिक्र किया। किन्होंने? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कई बार अपने सत्संगों में जिक्र किया है। और गरीबदास धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा ने कबीर सागर में 600 साल पहले ही लिखवा दिया था। क्या? कि 12वें पंथ हम ही चलावें, 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। जब पुण्यात्मा स्पष्ट कह दिया 650 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, कि धर्मदास 12वें पंथ में, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चल के मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद कबीर जाऊंगा। तो मुझे यह बता दो कि कबीर परमात्मा फिर क्यों नहीं आए? अगर गुरुजी जो सत्संगों में अपने आप को छुपाते हुए खुद परमात्मा होते हुए इस वाणी के अनुसार कि खुद परमात्मा ने ही आना था, 12वें पंथ हम ही चलावें, जब खुद आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, और उसके बाद भी यदि वो कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, तो मुझे कोई भी भाई बहन ये जवाब दे दे कि आज तक गुरुजी ने किसी भी सत्संग में सन 1994 से 2014 तक ये क्यों नहीं बताया कि जब कबीर परमात्मा ने 12वें पंथ में स्वयं ही आना था, तो परमात्मा क्यों नहीं आए? उनके ना आने का रीजन क्या है? बता दो, कोई भी बता दो मुझे। नहीं बता पाओगे, क्योंकि खुद परमात्मा धरती पे प्रकट है, रीजन क्या बताओगे? तो परमेश्वर ने कभी बताया गुरुजी ने कि कबीर परमात्मा 12वें पंथ में आने वाले थे लेकिन नहीं आए, मुझे भेज दिया, तो खुद क्यों नहीं आए? कौन सा काम अटक गया परमात्मा का? कौन सी ऐसी इमरजेंसी हो गई उस भगवान को भी जो भगवान नहीं आया और अपने संत को भेज दिया? जबकि वाणी क्या कहती है कि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। साध कौन? कबीर परमेश्वर, सच्चा साधु, सच्चा संत, जिसने 650 साल पहले लिखवा दिया, वो अमिट मिट नहीं सकता कि 12वें पंथ हम ही चलावें। तो कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो पुण्यात्मा संकेत है, आपने समझने पड़ेंगे। गुरुजी ने ना आने का रीजन नहीं बताया आज तक कभी भी किसी भी सत्संग में। क्यों बताएंगे? जब खुद ही हैं तो बताएंगे क्यों? और संत कह के छुपा इसलिए रहे, फिर हम मूर्खों के भेजे में ये परमात्मा ने तत्व ज्ञान क्यों दिया? क्यों घुसेड़ा हमारे इस दिमाग में तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान? शिक्षा क्यों दी हमें परमात्मा ने? ये शास्त्र क्यों पढ़ाए परमात्मा ने? उस संत रूप में परमात्मा को पहचानने के लिए, संत रूप में परमात्मा को पहचानने के लिए कि मेरे गुरु के रूप में धरती पे कबीर परमात्मा प्रकट हैं। सुनिए। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हुए। पहले क्या बोल रहे हैं परमात्मा? वो वाणी बोलने से पहले कि आप आज सभी शिक्षित हो, भाई बंधु सब बुद्धिमान हो, सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। फिर गुरु ने आगे वो वाणी कही है कि 12वें पंथ हम ही चलावें। आज आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी शिक्षित हैं और आप खूब समझते हुए
व्यवस्था को। इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने इस समय इसका ढोल बजाना था और सारे विश्व में इसको पहुंचाना था। ये पहले ही निर्धारित था। परमात्मा ने आना था। कैसे आपने कब कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवे, चल कर आएंगे। हम ही चलावे को परमात्मा ने जोर दे के बोला है दूसरी बार। ये संकेत है, यही गूढ़ ज्ञान है, यही इशारे हैं जिनको हमने पकड़ना पड़ेगा। 12वें पंथ में हम ही चलावें, फिर दोबारा क्या बोला, 12वें पंथ हम ही चल आवें। ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने आना था। कैसे आपने कब कबीर सागर में पढ़ा कि बर में पंथ में हम ही चलावें, हम ही चल आवे, चल कर आएंगे और सभी पंथ मिठाकर एक पंथ चलाए। परमात्मा नहीं आए तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। परमात्मा क्यों नहीं आए, इसका रीजन गुरुजी ने आज तक किसी सत्संग में नहीं बताया कि भाई परमात्मा के कोई फैक्ट्री चल रही है सतलोक में, उसमें हड़ताल हो गई, लेबर की कमी पड़ गई, और कोई रीजन हो गया, कोई मतलब ट्रैफिक जाम हो गया, परमात्मा का विमान वहां पे रुक गया, या फिर वहां पे किसानों ने हड़ताल कर दी, रोड जाम कर दिया, गुरुजी आ नहीं सके इसलिए मुझे भेज दिया। कोई रीजन बताया आज तक गुरुजी ने? अरे परमात्मा के लिए क्या रीजन, परमात्मा के लिए क्या पाबंदी हो सकती है, परमेश्वर के लिए क्या ऐसी मुसीबत आ सकती है जो उन्होंने कह दिया कि मैं ही आऊंगा। पुण्यात्माओं, यहां अगर कोई आदमी अगर पंचायत में कोई बात बोल दे कि भाई ठीक है मैं इस आदमी को फला फला दिन 5,000 रुपए दे दूंगा, ये मैं जुबान करता हूं, पंचायत में बोल दिया, और फिर यदि वो आदमी उस तारीख को अपनी जुबान अनुसार उसको 5,000 रुपए नहीं देता है तो उसको दोगला कहा जाता है, दोगला। उसकी बातों पे फिर कोई यकीन नहीं करता। तो जब परमेश्वर ने खुद कह दिया, धर्मदास जी के माध्यम से लिखवा दिया, एफिडेविट दे दिया, वो कोई मिटा नहीं सकता, उसको जुटला नहीं सकता कि 12वें पंथ हम ही चलावें। तो आज 12वें पंथ में परमात्मा क्यों नहीं आएगा, लेकिन छुपा क्यों रहा है? इसलिए कि मैंने मेरे बच्चों को ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी। अब अगर वो इतना भी नहीं खोज पाएंगे, इतना भी नहीं समझ पाएंगे कि परमात्मा यहां अपने आप को संत क्यों कह रहे हैं, तो सतलोक क्या खाक जाएंगे फिर वो। तो अपना कुत्ता ये दास भेज दिया आपको जगाने के लिए, भौंकने के लिए। धनवान लोग जाग जाते हैं जब कुत्ता भौंकता है, वो समझ जाते हैं कोई आपत्ति आसपास मंडराई हुई है। तो पुण्यात्माओं, विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। यही सत्संगों का सार है। इसीलिए परमात्मा ने साध संगति का ये प्रोग्राम रखवाया है, और ताकि हम उस परमपिता परमेश्वर को पहचाने, क्योंकि ये बहुत ही प्राइम टाइम है। अगर आज भी हम धोखा खा गए तो ऐसा समय चारों युगों में फिर नहीं आता कभी भी। तीसरी बात, परमात्मा अपने आप को संत क्यों कहते हैं? देखो पुण्यात्माओं, एक संत के ऊपर सवाल था किसी भाई का कि जब आप कहते हो कि गुरुजी 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं, फिर आज गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ संत हूं, तो ये दोगलापन कैसे? ये दोगलापन नहीं, इस दोगलेपन को एकलापन सिद्ध करने के लिए आपको कितने पॉइंट दिए गए? ये 1 2 3 4 5 ये 7वां पॉइंट होगा अब आगे, कि परमात्मा अपने आप को छुपा के संत क्यों कहते हैं, और संत से हमने भगवान को खोजना पड़ेगा। अब गुरुजी ने स्पष्ट आगे बोल दिया कि अगर वो परमात्मा ये कहे कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, तो यहां पे कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करेगा। अब इतना खुल के बोल दिया गुरुजी ने, अब और क्या बोलेंगे? अब भी अगर हम नहीं समझेंगे, या अगर हम उस संत को परमात्मा के रूप में नहीं देखेंगे, फिर भाई धिक्कार है बिजली पीढ़ी में आप और हमारा जन्म लेने का, ऊपर से ये तत्व ज्ञान लेने का, और ये शास्त्रों का जो सार है जो दे दिया परमात्मा ने, चारों वेदों का, गीता जी का, कुरान पुराण का, फिर धिक्कार है परमात्मा के सत्संग सुनने पर। ये सत्संग में स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि वो अपने आप को संत क्यों कहते हैं, संत बन के परमात्मा क्यों आते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। आत्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं। आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त।
जो भाई ये कह रहे थे कि आज गुरुजी अपने आप को संत क्यों कहते हैं कबीर परमात्मा का, अब गुरुजी क्या कहते हैं कि वो कबीर परमात्मा बंदी छोड़ आप ही एक संत बनते हैं, आप ही एक भगत बनते हैं, आप ही एक परम संत बनते हैं, आप ही सतगुरु बनते हैं। तो जब आप ही संत बनते हैं तो आज उस संत रूप में कौन है? जो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, उसका दास हूं, फिर उस संत रूप में आज कौन है? ध्यान से सुनना। आत्माओं को सतर्क करते हैं, आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब आज अपने गुरुजी संत की भूमिका में भी हैं, दास की भूमिका में भी हैं, रामपाल दास संत की भूमिका में भी हैं, सत्संग कर रहे हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका में भी हैं, और फिर कह रहे कि परमात्मा तो स्वयं है ही, कमी क्या रह गई? फिर ये कह दिया कि वो अपने आप को संत क्यों कहते हैं? अगर बार बार भगवान कहें तो क्या होगा? सुनिए। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं, आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब यहां परमात्मा कहते हैं आजा बंदे सन राम की। अब यहां अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी। संत क्यों कहना पड़ता है? जैसे आज गुरुदेव अपने आप को संत कहते हैं कबीर परमात्मा होने के बावजूद भी, तो यहां गुरुजी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा अपने आप को संत क्यों कहता है? क्योंकि बार बार भगवान कहे तो कोई यकीन नहीं करे। सुनो। और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं, परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर कि परमात्मा अपने आप को संत क्यों कहते हैं? अगर भगवान कहें तो कोई यकीन नहीं करेगा। शेख फरीद जी जब कुएं में उल्टा लटक के तपस्या कर रहे थे, कबीर परमात्मा गए, उनको बाहर निकाला और क्या कहा कि भाई कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान किया, मैं अपनी साधना कर रहा था, मुझे क्यों निकाला? शेख फरीद ने कहा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि भाई मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं। तो शेख फरीद जी ने क्या कहा, ए भाई मजाक मत करो, परमात्मा तो बेचून है, परमात्मा तो निराकार है और तुम अपने आप को परमात्मा कहते हो। पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं, संत कहते हैं, भगत की भूमिका करते हैं, दास की भूमिका करते हैं। और जो उनकी हंस आत्माएं होंगी, जिनको वास्तव में इस जन्म में सतलोक जाना है, ये उनका अंतिम जन्म है, वो पुण्यात्माएं उस संत में से सत साहिब को खोज लेंगी, संत में से सत साहिब को निकाल लेंगी। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? हंस आत्मा। हंस कौन होता है? दूध और पानी दोनों को एक ही पात्र में मिला दो, जो हंस होता है उसको परमेश्वर ने ऐसा गुण दिया है, विश्व के और किसी पक्षी में नहीं है। वो एक ही पात्र में आधा किलो दूध, आधा किलो पानी मिला दो, अच्छी तरीके से मिक्स कर दो। जो हंस होता है वो उसमें अपनी चोंच डुबो के दूध पिलेगा, पानी पानी छोड़ देगा, उसको हंस कहते हैं। तो वर्तमान में जिस पुण्यात्मा को यह तत्व ज्ञान समझ में आ गया, जिस पुण्यात्मा के ऊपर सतगुरु की मेहर है, वो पुण्यात्मा संत और सत साहिब दोनों को मिक्स कर दो अच्छे से, जो गुरु जी ने खूब मिक्स कर रखा है। वो संत को छोड़ देगी, सत साहिब को निकाल लेगी, उसमें से ग्रहण कर लेगी कि हां संत रूप में साक्षात कबीर परमेश्वर हैं।
वही व्यक्ति सतलोक जाने का अधिकारी है। बाकी जन्मदिन मनाते रहो, बौद्ध दिवस मनाते रहो, कबीर प्रगट दिवस मनाते रहो, अपनी मूर्खता, अज्ञानता, छोटी सोच का बार बार परमात्मा को प्रमाण देके दुखी करते रहो। तो इसलिए परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। उम्मीद करता हूं उन भगत भाइयों के समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर ने मौका दिया है साध संगति के माध्यम से, तो हमने इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो हम इस साध संगति का भरपूर फायदा उठाएं, अपने ज्ञान योग को मजबूत करें। और जब ये ज्ञान योग मजबूत होगा तो दुनिया की ऐसी कोई पावर, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको अपने भगवान अर्थात अपने गुरु और गुरु के द्वारा जो भक्ति दी गई है उससे आपका विश्वास तोड़ दे। ऐसा माई का लाल कोई किस ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। फिर दो चार थे लफंगे से पाखंडी, जो काल प्रेरणा से परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस बगिया को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, इन फूलों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक वो पाखंडी जो मदन पंथ में एंट्री किया उसने, नितिन रायजादा। आज हाल क्या उसका आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बता देता हूं। 20-25 दिन पहले की घटना है, क्योंकि उसके पाखंड को उसका गुरु भी देख रहा था, बैराग्यपति। उसको भी अच्छे से मालूम था कि ये क्या चाल चल रहा है। और नितिन रायजादा ने क्या चाल चली, पहले वो राधा स्वामी पंथ में था या किसी और पंथ में था शायद, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। उसका मकसद था गुरु बनना किसी भी तरीके से। तो जिस पंथ में वो पहले था, शायद राधा स्वामी पंथ में ही था, काफी वर्ष तक था, उस पंथ में उसकी दाल नहीं गली। उसको पक्का हो गया कि यहां तू संत नहीं बन सकता, यहां तुझे लोटा लंगोटा नहीं मिल सकता। उसने उस पंथ को त्याग दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ में इसलिए एंटर नहीं हुआ क्योंकि ज्ञान ही दुनिया से निराला, अजीबो गरीब। यहां कोई बाबा रामदेव जैसा सिस्टम तो है नहीं कि गुरुजी सबसे ऊपर, फिर 10 साधु नीचे, 5 साधु नीचे, बाकी संगत आगे। ऐसा सिस्टम नहीं। उसने देख लिया इस पंथ में, सोचा तेरी दाल नहीं गलेगी, आउट। फिर उसने बीरापुर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में बेचारे बैराग्यपति वाला पंथ पकड़ा। उसने सोचा बूढ़ा सा पंथ है, बूढ़ा सा गुरु है, थोड़े बहुत दिनों का है, यहां तेरी दाल गल जाएगी, यहां तुझे लोटा लंगोटा मिल जाएगा। उसने उस पंथ में एंट्री कर दी और यूट्यूब पे कुशंग करने लग गया, जीवात्माओं को भ्रमित करने लग गया। कुछ लोग झांसे में आए, बाद में रो धो के वापस भी आ गए। यही हाल है। अब क्या हो गया, जब उस वैराग्यपति को भी इस बात का मालूम पड़ गया कि भाई ये इस पंथ में कोई भक्ति करने के लिए नहीं बल्कि तेरी टिकट काटने के लिए आया है, तो वो गुरु उससे खपा होने लग गया, नाराज सा रहने लग गया। अभी 20 दिन पहले की घटना है, उस नितिन रायजादा की ऑडियो आई हुई है, अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको सुना देता। वैसे ग्रुपों में खूब चल रही है, यूट्यूब पे खूब डाल रखी है लोगों ने। तो नितिन जी ने क्या किया, आश्रम में गया, कुछ उसके अपने जो भगत थे नितिन रायजादा के, जो उसने बना रखे थे गांव गांव जाके, वहां आए हुए थे। पानी की टंकियां खाली, लेटरिन बाथरूम में कोई पानी की व्यवस्था नहीं। तो रायजादा जी ने अपने एक साथी से कहा कि शंकर जी मोटर माटर क्यों नहीं चला रखी भाई, बाथरूम में पानी वगैरह क्यों नहीं। तो शंकर जी जो उनके गुरु भाई होंगे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई गुरुजी ने मना कर दिया, पानी चाहिए तो गुरुजी से जाके बात करो। नितिन रायजादा जी अपने गुरुजी के पास गए, बैराग्यपति के पास, और उस ऑडियो में उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो चाबी दे देते, मोटर चला देता, बाथरूम में पानी नहीं है। तो नितिन रायजादा जी कह रहे हैं कि गुरुजी एकदम से चिल्लाए ऐसे जैसे कोई पागल कुत्ता चिल्लाता है। गुरुजी ऐसे चिल्लाए जैसे कोई पागल कुत्ता चिल्लाता है। अरे यार ये कोई गुरु शिष्य है, अरे आश्रम में लोग आ रहे हैं, तुम बाथरूम में पानी नहीं डालोगे, क्या करोगे तुम लोग, क्या आश्रम चला रहे हो, क्यों आ रहे लोग यहां पे, ऐसे चिल्लाए जैसे पागल कुत्ता।
पुण्यात्मा पॉइंट है, पागल कुत्ता अपने गुरु को जो व्यक्ति कह दे, उससे बड़ा पागल कुत्ता दुनिया में कोई नहीं, चाहे उसका पंथ असली हो चाहे उसका पंथ नकली हो। अगर नकली पंथ भी है तो गुरु शिष्य की कुछ मर्यादाएं होती हैं। शिष्य की गर्दन कट जाए, गुरु की आंखों में आग डाल के बात नहीं कर सकता शिष्य, उसका धर्म नहीं है। शिष्य की नजर हमेशा अपने गुरु के चरणों में होनी चाहिए, चरणों में, आंखों की तरफ नहीं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो पतिव्रता औरत होती है पति की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती। अब तो माहौल सारा बदल गया। हमारे दादा परदादाओं को देख लो, उस समय क्या हुआ करता था। अपने अपने पति को परमेश्वर मानती थी, एक जीव को। और गुरु जो मोक्ष प्रदान कराने वाला, आत्मा का पति, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की जा सकती। उसको तू शब्द से भी उच्चारित नहीं किया जा सकता। तू कह के भी, जिस दिन तू कह दिया अपने गुरु को, उसी दिन उस आत्मा का सत्यानाश, गधा अगले जन्म में। और नितिन रायजादा जी अपने गुरु वगैरह, वैरागी के पति वगैरह है कि गुरु जी ऐसे चिल्लाई जैसे पागल कुत्ता चिल्लाता है। वही फैल, उसका अध्यात्म भी, उसका लेवल भी, वो अपने आप को मूल ज्ञानी समझता है ना, वही फैल। अब उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन पहले किसी भाई ने मुझे उस आश्रम का वीडियो भेजा। उसके गुरु ने सार्वजनिक तौर पे अपना वीडियो बना रखा है कि हमारा इस नितिन रायजादा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और हमने इसको जो लोटा और लंगोटा दिया था वो हमने इससे वापस मांग लिया है। और नितिन रायजादा ने कहा है कि आश्रम में तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आश्रम में आए तो फिर उसकी पिटाई। उसने कहा कि मैं आपका लंगोटा कोरियर कर दूंगा। ये उसके गुरु का वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे काफी चल रहा है। तो पुण्यात्माओं, आप और हमने भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है। गुरु बना लिया तो बना लिया, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, और जान के गुरु बनाया है। और बना लिया तो बना लिया। पुण्यात्माओं, विश्वास में वो पावर होती है, विश्वास वो शक्ति है। ना मीरा का कोई गुरु सच्चा था, ना मीरा का भगवान सच्चा था, जिस समय तक उसको कबीर परमात्मा और उसकी जानकारी नहीं हुई। श्री कृष्ण को अपना भगवान मानती थी, पत्थर की मूर्ति को, लेकिन उसको विश्वास था। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पत्थर से वो परमेश्वर को प्रकट कर दिया करती थी अपने विश्वास के बल पे। इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है, चाहे गुरु नकली हो चाहे भक्ति नकली हो, अगर भगत में अगर विश्वास पक्का है तो परमात्मा को पत्थर से प्रकट होना पड़ेगा, उसकी आस्था और आत्मबल के आधार से प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए इस दास ने अहंकार रहित होकर, अहंकार का तो नामो निशान ही नहीं हमारे पंथ में। ये जितने भी जो नकली पंथ हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, ये जितने भी दुनिया के संत और पंथ हैं, इन सबको दास ने खुला चैलेंज कर रखा है, खुला चैलेंज कर रखा है। आ जाओ एक मंच पे। मेरे गुरु ने सन 1994 से 2014 तक ज्ञान आधार से, ज्ञान चर्चा के विषय को लेके पूरी देश दुनिया के संतों को, महंतों को, शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रखा है। कोई नहीं आया। सबको पता है, सत्संग सबने सुन रखे हैं गुरुदेव के, और सबको पता है कि तुम्हारे पास तो अध्यात्म का कह भी नहीं है। जाते तुम्हारी मुंडी काट देगा ज्ञान आधार से। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। थोड़े बहुत जो तुम्हारे चेले चपाटे ये और उठ के यहां से निकल जाएंगे। कोई सामने नहीं आ रहा। सबको पता है ज्ञान धरती पे किसी के पास है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। गुरु कहलाने का कोई धरती पे अधिकारी है तो केवल संत रामपाल जी महाराज है। इसलिए ये अपने आप को बड़े बड़े चारू शंकराचार्य, एक एक वेद का प्रकांड ज्ञाता समझने वाले, ये बड़े बड़े पंथ, जय जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ, ये आपका निरंकारी पंथ, हंसादेश पंथ, विहंगम योग, कितने ना जाने कितने संत महंत हैं यहाँ पे। कोई सामने नहीं आ रहा गुरु के। सबको पता है, जाते ही मुंडी काटेगा ज्ञान आधार से। मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ना समाज में, ना अपने 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 भक्तों के सामने। अब दास विश्वास आधार से कि मुझे मेरे गुरु की पहचान हुई है, मुझे मेरे गुरु की परख हुई है उन्हीं के आशीर्वाद से। मैं तो दो कौड़ी का जीव हूं, मैं तो पत्थर हूं, मैं कोई पहचान नहीं कर सकता। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे अनमोल ज्ञान देके, अपने आशीर्वाद, अपनी रजा बख्श के मुझे अपनी स्वयं की पहचान करवाई। गुरु ने मुझे अपनी पहचान करवाई कि धरती पे मेरे गुरु के रूप में कबीर परमात्मा प्रकट है। दास ने इन सभी संतों को और पंथों को, कितनी बार मैंने वीडियो डाल दिए, कितनी बार मैंने ऑडियो डाल दी। अभी 8-10 दिन पहले ही 11 मिनट की ऑडियो विहंगम योग पंथ वालों के लिए डाली है
कि ज्ञान से मेरे गुरु ने तुम्हारी मुंडी काट दी है, ना तुम सामने आ रहे ना तुम्हारे गुरु सामने आ रहे। विश्वास आधार से ये दास सामने खड़ा होने को तैयार है। अगर तुम्हारा गुरु सच्चा है, तुम्हारा गुरु के पास अगर भक्ति सच्ची है और तुम्हारे गुरु का अगर मार्ग सच्चा है, तो आ जाओ, मैं अपने गुरु के विश्वास के ऊपर और तुम अपने गुरु के विश्वास के ऊपर किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे आओ, बीच में टेबल रखो, जहर की बोतल रखो, बिल्कुल लेबोरेटरी से प्रमाणित, और वो जहर जिसका एक टपका जीभ पे रखते ही प्राण पखेरु उड़ जाएं। तुम खाली एक ढक्कन पीना, मैं पूरी बोतल पीऊंगा, और देखते हैं किसके मुंह में ऊंट की तरह झाग आते हैं। अगर तेरा गुरु सच्चा होगा, तेरा गुरु अगर कबीर होगा और तेरा पंथ यदि कबीर पंथ होगा, तो तेरा गुरु तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि गुरु का दायित्व है अपने भगत की रक्षा करना। जैसे मीरा की रक्षा की, प्रहलाद की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, टटीरी के अंडों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। अगर मेरा गुरु सच्चा है, होगा नहीं, मेरा गुरु है ही सच्चा, मेरा गुरु मेरे ऊपर इतना सा छींट भी नहीं आने देगा, और तू तो एक ढक्कन छोड़, मैं तो पूरी बोतल पीऊंगा, पूरी बोतल 1 लीटर की, बीच में सांस भी नहीं लूंगा। कोई सामने नहीं आ रहा, सबको पता है। विश्वास है ही नहीं उन लोगों के पास में। विश्वास तब होना जब उनका गुरु सच्चा हो, उनके गुरु ने उनको सच्चा ज्ञान दिया हो, तब विश्वास हो। विश्वास नहीं है उन लोगों के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज